हेलो बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए सीबीएसई के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लघु कथा लेखन जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने लेकर आई हूं कि रूपरेखा संकेतों के आधार पर लघु कथा लेखन कैसे करते हैं। वैसे तो लघु कथा लेखन की वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें ये भी बताया गया है लघु कथा लेखन होता क्या है, लघु कथा लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, लघु कथा लेखन में सबसे जरूरी बात क्या है ना, कहानी का क्रमिक विकास कैसे होगा। ये सारी चीजें ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड जो लघु कथा लेखन की वीडियो है उसमें डिस्क्राइब की गई है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगी। इस वीडियो में सिर्फ आपके सामने उदाहरण लेकर आई हूं, तो रूपरेखा के आधार पर लघु कथा लेखन कैसे लिखी जाएगी। यानी कि अगर आपको कोई संकेत दे दिए जाएं, कोई ढांचा दे दिया जाए, तो उसके आधार पर हमारे बच्चे लघु कथा कैसे लिखेंगे वो बताने जा रही हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहनत की कमाई, संकेत दिए गए हैं। आलसी लड़का, पैसों से भरा एक थैला, बिना प्रयास के ही इतने सारे पैसे, व्यर्थ खर्च, कार्य करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, कद्र और उपयोगिता। ये आपको एक संकेत बिंदु दिए गए हैं बच्चों, जिन संकेत बिंदुओं को आधार बनाकर आपको एक लघु कथा तैयार करनी है। यानी कि एक संक्षिप्त रूपरेखा बनाने से आपको कहानी लेखन प्रारूप पर समझ रखने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए एक कहानी तैयार करते हैं। कहानी की रूपरेखा पर कहानी लिखना आसान है। किस तरह आसान है देखते हैं। ये संकेत बिंदु आपको मैंने बोलकर बता दिए। आलसी लड़का, अब किसी भी बच्चे का नाम लिख सकते हैं। राजन एक आलसी लड़का था। वह अपना समय यूं ही आवारागर्दी करने में व्यतीत करता था। इस कारण वह हमेशा कार्य करने से जी चुराता था। एक दिन उसे पैसों से भरा एक थैला मिला। ऊपर संकेत बिंदु में दिया है पैसों से भरा एक थैला, बिना प्रयास के ही इतने सारे पैसे। तो वह अपने भाग्य पर बहुत खुश हुआ। वह ये सोच सोचकर खुश हो रहा था कि उसे पैसे मिल गए। राजन ने कुछ पैसों से मिठाई खरीदी, कुछ पैसों से कपड़े व अन्य जरूरी सामान खरीदा। इस प्रकार उसने पैसों का व्यर्थ खर्च करना प्रारंभ कर दिया। तब उसकी मां बोली, बेटा पैसा यूं बर्बाद ना करो, इस पैसे का उपयोग किसी व्यवसाय को शुरू करने में करो। राजन बोला, मां मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए मुझे कार्य करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैंने संकेत बिंदु दिया है आपको। धीरे धीरे राजन ने सारा पैसा खर्च कर दिया। अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इस तरह वह एक बार फिर अपनी उसी स्थिति में आ गया। राजन को एहसास हुआ कि यदि उसने वह धन परिश्रम से कमाया हुआ होता तो उसने अवश्य उसकी कद्र और उपयोगिता समझी होती। तो इस कहानी से बच्चों हमें यही शिक्षा मिली कि धन की उपयोगिता तभी समझ आती है जब वह मेहनत से कमाया हुआ हो। आई होप आपको लघु कथा लेखन का ये उदाहरण अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।